नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे भारद्वाज ऋषि के बारे में। प्राचीन भारत के पूजनीय वैदिक ऋषियों में से एक थे। वे प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक थे। वे सप्त ऋषियों, महान ऋषियों में से एक थे। प्राचीन भारतीय साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद में उनका योगदान से प्राचीन भारत समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वे अपने शिष्यों का परिवार ऋग्वेद की छठी पुस्तक के लेखक थे। महाकाव्य भारत में भारद्वाज शिक्षक गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। पांडव और कौरव राजकुमारों के प्रशिक्षक थे। भारद्वाज का उल्लेख चरक संहिता में भी किया गया है, जो एक आधिकारिक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ है। वैदिक ग्रंथों में उनका पूरा नाम भारद्वाज बृहस्पत्य है। अंतिम नाम उनके पिता और वैदिक देवता ऋषि बृहस्पति को दर्शाता है। उनकी माँ ममता थी, जो अत्य ऋषि की पत्नी थी, जो बृहस्पति के बड़े भाई थे। भागवत पुराण में उनका नाम वितता बताया गया है। वे ऋग्वेद और सप्तपद ब्राह्मण में 4 बार उल्लिखित 7 ऋषियों में से एक है। उनके बाद महाभारत और पुराणों में उनका सम्मान किया जाता है। कुछ बाद की पौराणिक कथाओं में उन्हें वैदिक ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में वर्णन किया गया है। दीघा निकाय जैसे बौद्ध पाली विहित ग्रंथों में तेविजा सूत में बुद्ध और उनके समय के वैदिक विद्वानों के बीच चर्चा का वर्णन है। बुद्ध ने 10 ऋषियों का नाम लिया। उन्हें प्रारंभिक ऋषि कहा जाता है। प्रारंभिक छंदों के निर्माता कहा जाता है, जिन्हें उनके युग में संग्रहित और गाया गया था। उन 10 ऋषियों में भारद्वाज भी शामिल है। प्राचीन हिंदू चिकित्सक ग्रंथ चरक संहिता में भारद्वाज द्वारा चिकित्सा विज्ञान सीखने का श्रेय इंद्र को दिया गया है। यह दलित के बाद खराब स्वास्थ्य मानव की आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की क्षमता को बाधित करता है। फिर इंद्र चिकित्सा ज्ञान की विधि और विशेषता दोनों को प्रदान करते हैं। भारद्वाज को ब्राह्मणों क्षत्रियों के भारद्वाज गोत्र का प्रवर्तक माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार भारद्वाज ने सुशीला से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम गर्ग, एक पुत्री का नाम देववर्षिणी था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार भारद्वाज की 2 पुत्रियां थी, जिनका नाम इलाविदा और कात्यायनी था, जिनकी क्रमशः विश्रवा और याज्ञवल्क्य से विवाह किया था। विष्णु पुराण के अनुसार भारद्वाज की गर्ताची नाम की एक अप्सरा के साथ एक संक्षिप्त संबंध था और उनके एक बच्चा हुआ, जो बड़ा होकर द्रोण नाम का एक योद्धा ब्राह्मण बना। महाभारत में द्रोण का जन्म तब हुआ जब भारद्वाज ने एक बर्तन में अपने वीर्य रसकलित किया। इसलिए भारद्वाज का संबंध महाकाव्य महाभारत के 2 महत्वपूर्ण पात्र द्रोणाचार्य और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार भारद्वाज ने द्रोण को हथियारों के इस्तेमाल की शिक्षा दी। अग्निवेश के द्रोण को आगे स्तर की निपुणता सिखाई। जब द्रुपद पांचाल राज्य के राजा बने। महाभारत की एक कथा के अनुसार राजा भरत ने भारद्वाज को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। जब उन्हें मरुतों ने राजा को सौंप दिया, भारद्वाज ने सुशीला नाम की एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया। भागवत पुराण के अनुसार भारद्वाज ने मन्यु नामक एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे भूमन्यु के नाम से जाना जाता था, जबकि महाभारत में भूमन्यु का जन्म एक यज्ञ द्वारा हुआ था। महाकाव्य रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्ष के वनवास की शुरुआत में भारद्वाज के आश्रम में मिलते हैं। उन्हें वनवास के दौरान साथ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वे चित्रकूट के जंगल में जाने पर जोर देते हैं, जो आश्रम से 3 कोस दूर था। भारद्वाज ने उसे दिशा निर्देश दिए। जब भरत, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लाने के लिए राम का पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो आश्रम में भरत का स्वागत भारद्वाज द्वारा किया जाता है। वह महाकाव्य में कई बार प्रकट होते हैं। अगर आपको ये जानकारी भारद्वाज ऋषि के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।